बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी मानेदा इस्तीफे भी कबूल कर लिए गए हैं। ये 44 के करीब इस्तीफे बनते हैं जिन्हें कबूल किया गया है। कहीं से खबर आ रही है 43 और कुछ 44 बता रहे हैं। बहरहाल ये 43 या 44 इस्तीफे बनते हैं जिन्हें इस वक्त कबूल कर लिया गया है। और इस इस्तीफों की कबूलियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से सफाया हो गया। उसके बाद जो है ना वो लोटे वहां पर रह गए, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो हिकमत अमली बनाई थी, इन्होंने उसको नाकाम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन नाज़रीन किराम, जब आपके दिल में चोर होता है और आप जो है ना वो दो नंबरी से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर मार जाते हैं जिसकी वजह से काम खराब हो जाता है। इसी तरह का ब्लंडर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इन इस्तीफों को कबूल करते हुए जो है ना वो मारा है। ऐसा ब्लंडर है जिसकी स्टैंडिंग जो है वो कुछ भी नहीं है। सवाल यह है कि उस नोटिफिकेशन को क्यों छुपा लिया गया। अगर इस्तीफे मंजूर किए गए और उसका नोटिफिकेशन, जो कि देखें एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि आपने जब इस्तीफे कबूल करने होते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन निकालना होता है और वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में जाना होता है और इलेक्शन कमीशन उस नोटिफिकेशन के मुताबिक फिर मेंबरान को डी नोटिफाई करता है। ये एक पूरा प्रॉपर तरीकाकार है। लेकिन इस बार ये हुआ कि राजा परवेज अशरफ ने जब इन लोगों के इस्तीफे कबूल किए तो उसके बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ना मीडिया के ऊपर आया ना कहीं पे आया, बल्कि सिर्फ ये खबर चलवाई गई और अंदर से बताया गया जी वो उन इस्तीफों को कबूल कर लिया गया है और वो इस्तीफे कबूल करके जो है ना वो इलेक्शन कमीशन में भेज दिए। अब यहां पर नाज़रीन किराम, इस ब्लंडर के बाद होता क्या है कि ये जो पीडीएम है और ये जो राजा परवेज अशरफ है या जो ये पूरा चूचू का मुरब्बा है, ये अपने बिछाए हुए जाल में बजाते खुद फंस गए हैं। मैं आपको तफसील बताता हूं कि कैसे और अब इसमें क्या होगा। कुछ इस बारे में बात करनी है, कुछ मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात करनी है कि किस तरह से जो है ना वो मुजजात हो रहे हैं यहाँ पर पंजाब के अंदर, और मोहसिन नकवी साहब का फैसला कहां से हुआ इसके बारे में कुछ खबर आई है। और कुछ शाहिद खाकान अब्बासी, एक बहुत बड़े बंदे को जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद अगले कुछ दिनों में यहाँ पार्टी बदल कर देगी या फिर वो खुद छोड़ जाएंगे या नई जमात बना ली जाएगी। इसके बारे में पूरी प्रॉपर तैयारी की गई है। इसके ऊपर भी कुछ खबरें हैं, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जरा ये जो मोस्ट रिसेंट वाकया हुआ है जी इस्तीफा कबूल करने वाला, ये सुन लीजिए। नाज़रीन किराम, हुआ ये कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि कल कौमी असेंबली का टाइम शुरू होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 के करीब मेंबरान गए थे और उन्होंने जो कि कौमी असेंबली के अंदर जाकर ये बताना था कि जनाब हमने अपने इस्तीफे वापस लेने हैं, हमने इस्तीफे कबूल नहीं करवाने। अचानक वो गेट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है जी वो तो हादसाती तौर पर तीसरे और चौथे फ्लोर पर कौमी असेंबली में की इमारत में आग लग गई है और कौमी असेंबली को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। अब ये वो आग कैसे लगी, किस तरह से लगी, इसकी तफसील मैं कल आपको बता चुका हूं। पीटीआई ने ये किया कि इन्होंने नाज़रीन किराम उन इस्तीफों को ईमेल किया, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उन इस्तीफों को ईमेल किया और वो कंप्यूटराइज्ड देखें काम है, हर बंदा जो है ना वो उस दरखास्त को ईमेल कर दिया गया, हर बंदा उसको एसेस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने आगाह कर दिया कि हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। उसके बाद नाज़रीन किराम, चूंकि स्पीकर के चैम्बर में जाने की कोशिश की गई तहरीक इंसाफ के अरकान की, उनको रोका गया, वहां पर स्पीकर से नहीं मिलने दिया गया। फिर ये जो मेंबरान है नाज़रीन किराम ये इलेक्शन कमीशन में गए और कहा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपने कबूल नहीं करना। अब देखिए स्पीकर ने गेम क्या की है, जिसके बारे में जिसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि ये बजाते खुद अपने जाल में फंसे। इन्होंने किया क्या कि आज एक नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन को जो है ना वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में भेज दिया, मीडिया पे नहीं किया। अब इसमें टेक्निकल मसला क्या है? टेक्निकल मसला यह है कि अगर उस नोटिफिकेशन के ऊपर आज की या फिर कल यानी कि गुजरे हुए कल की डेट होती है तो वो कल अदम होता है, वो नोटिफिकेशन कल अदम होगा, क्योंकि वजह यह है कि इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले ऑफिशियली एक एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असेंबली हैं वो जमा करा चुके हैं कि जनाब हम इस्तीफे अपने वापस ले रहे हैं। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन होता है तो नाज़रीन किराम वो कल अदम करार दिया जाएगा। इसीलिए आज उस नोटिफिकेशन को छुपाया गया है ताकि उसकी डेट वाज़ेह ना हो। अच्छा, उसको छुपाया नहीं जा सकता। अब स्पीकर के पास एक हथियार ये है कि ये कर क्या सकते हैं, ये बैक डेट्स के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाल दें, यानी कि वो ये कह सकते हैं कि जनाब जब हमें पता चला, हमने तो जनाब सैटरडे या संडे के इस्तीफे कबूल कर लिए हुए थे, हमने तो मंडे या ट्यूसडे को इस्तीफे कबूल ही नहीं किए। ये स्पीकर कर सकता है। लेकिन यहां पर भी एक मसला है, यहां पर भी एक फड्डा है। वो वजह यह है कि कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग
इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गए और इलेक्शन कमीशन से जाके ये कहा कि जनाब वो हमारे इस्तीफे आपने वो आएंगे तो आपने कबूल नहीं करने हैं, डीनोटिफाई हमें नहीं करना है, वो हो सकता है कबूल होके आए, आपने हमें डीनोटिफाई नहीं करना। तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को यह बताया था, ये उन्हें आगाह किया था कि हमारे पास कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कल बुलाया, बताया गया था। अब प्रॉब्लम ये है, अब देखें ना ये फंसे कैसे हैं। फंसे ऐसे हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि कल तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था, और जो स्पीकर हैं उन्होंने इसका मतलब है नोटिफिकेशन या कल रात को या आज सुबह सवेरे जारी किया है। और अगर कल रात को या आज सुबह सवेरे उस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, इसका मतलब है कि वो नोटिफिकेशन कल अदम है, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन कोई गेम करके भी इन इस्तीफों के ऊपर डी नोटिफाई कर देता है इन मेंबरान को, ये जो 43 मेंबरान बनते हैं, अगर इनको डी नोटिफाई भी कर दिया जाता है तो भी नाज़रीन इकराम अब ये मामला जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में ये दो हेयरिंग्स की मार है। अब वजह क्या मैं आपको बताता हूं। वजह ये है कि इस वक्त किसी भी तरह से मिशन राजा परवेज अशरफ राजा रियाज बचाओ मुहिम चल रही है। राजा रियाज को बचाना चाहते हैं किसी तरीके से, क्योंकि अगर ऑपोजिशन लीडर बच जाता है, अगर ऑपोजिशन लीडर को बचा लिया जाता है तो वो अपनी पार्लियामानी, क्योंकि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को वही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर वो इत्तेमाद के वोट और ये इन सारी चीजों में मदद दे सकता है। तो एक तरफ तो अपडेट ये है, दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर बगावतें हो रही हैं, और ये कल खबर ये आई थी कि मिफ्ता इस्माइल को पार्टी बदल करने की कोशिश की जा रही है। आज ये खबर सुने, आज मैं आपके सामने खबर रखता हूं कि जनाब आज अदालत ने अदालत के अंदर जो है ना वो नैब ने एक अपील की है, वो सुने वो क्या कहते हैं। ये सोहेल राशिद साहब ने इसको खबर को दिया है, अहमद दुरानी साहब भी इसको कंफर्म कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब फिर डट गया, एलएनजी रेफरेंस जुर्म हुआ है, इसके हमारे पास ठोस शवाहिद साबित कर सकते हैं। इस अदालत का दायरा इख्तियार अगर नहीं तो किसी और फोरम पे भेजें, वहां चलाएंगे नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। तो नैब जो कि इस वक्त पपेट है, इस वक्त कठपुतली है गवर्नमेंट की और ताकतवरों की, वो नैब कहती है कि हमने एलएनजी रेफरेंस के ऊपर, नाज़रीन किराम वो कहते हैं जी हमने बात करनी है, और ये एलएनजी रेफरेंस के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर जुर्म साबित होता है। अगर आपकी अदालत नहीं चला सकती है तो आप किसी और अदालत में भेजें, हम वहां पे जो है ना वो उसको चलाएंगे। तो इस बात को समझिएगा, ये इस बात में ना अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं कि नैब जब शाहिद खाकान अब्बासी को ड्रिल कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को कहां से ड्रिल करवाया जा रहा है, कौन ड्रिल कर रहा है और किस मकसद के लिए जो है वो ड्रिल जो है ना वो करवाया जा रहा है। तो दूसरी बात जो है ना वो नाज़रीन किराम यहां पर आ जाती है। तो आप यूं समझिएगा कि एक पूरी चेन चल रही। और तीसरा, कल कुछ बड़ी जादुई तस्वीरें हमारे सामने से गुजरी हैं, वो बड़ी अहम हैं। चूंकि मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन किराम इन्होंने आते ही, मैंने कल आपको बताया था कि इमरान दुश्मनी शुरू कर दिया है, इमरान खान को गिरफ्तार करना प्लान है। और कमियाना साहब जो सीसीपीओ लाहौर लगाए गए हैं गुलाम महमूद डोगर के बाद, ये कमियाना साहब वही पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ऊपर 25 मई का जो जुल्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और फिर ये कत्ल के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के, उनमें जनाब इनका नाम है, तहरीक इंसाफ ने लिखवा रखा है और उसको नाकाम बनाया, तो उनको सीसीपीओ लाहौर लगाया जा रहा है। और जादुई तस्वीरें क्या है? जादुई तस्वीरें ये हैं कि पिछले दिनों में हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब बैतुल्ला शरीफ की जियारत के लिए गए थे। आर्मी चीफ साहब जो हमारे चूंकि पाकिस्तान के बड़ी खास बंदे होते हैं, अहमियत के हामिल होते हैं, सभी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को जब काबा या बैतुल्ला शरीफ के अंदर तक ले जाया गया था, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी यहाँ से कोई बड़ा इस तरह का जो है ना वो ओहदेदार जाता है तो उसके लिए खास जो है ना वो एक एहतमाम किया जाता है कि बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे खोले जाते हैं और बैतुल्ला के अंदर जो है ना वो उन्हें माफ की जगह ले जाया जाता है। तो जो ये जनरल आसिम मुनीर बैतुल्ला के अंदर गए थे, तो उसके बाद जब वो बाहर आ रहे थे तो कुछ वीडियोस बनी थी, वहां पर कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई थी। तो कल रात उन वीडियोस को बड़े गौर से देखा गया तो पता चला कि जो ही जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब बैतुल्ला शरीफ से बाहर आ रहे हैं तो पीछे पीछे 5वें, 6ठे या 7वें नंबर के ऊपर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पड़ता, जो बंदा निकला वो सैयद मोहसिन नकवी साहब हैं जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। तो ये बड़ा कोइंसिडेंस हुआ है कि उनके निगरान वज़ीर आला बनने से पहले बैतुल्ला शरीफ वो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ गए हैं। ये भी बड़ी सादत की बात होती है, बड़ी शर्फ की बात होती है, और इसमें भी बड़ी सारी जो है ना वो निशानियां हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।